तो आज हम क्लास 7th की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम। मतलब इस नाम का अर्थ है कि जो नहीं प्राप्त होता। लभ्यते मतलब प्राप्त होना, चेत मतलब वो, आम्लम मतलब अंगूर, द्राक्षाफलम मतलब खट्टे हैं। तो इसमें जैसे हमने एक छोटे बच्चे थे जब एक लोमड़ी की और अंगूरों वाली जो कहानी सुनते थे, उसी के बारे में बताया गया है। वही कहानी इसमें बताई गई है कि जब लोमड़ी उन अंगूरों को प्राप्त नहीं कर सकी तो उसने बोला कि अंगूर खट्टे हैं। जैसे हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते तो उसके बाद हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं। वही स्टोरी इस लेसन में बताई गई है। चलो इसको पढ़ते हैं। प्रिय छात्रा, इसमें एक अध्यापक और बच्चों के बीच की बातचीत का दृश्य दिखाया गया है। तो इसमें अध्यापक बोलते हैं कि प्रिय छात्राः, प्रिय छात्रों, एतत् चित्रम पश्यन्तु, यह चित्र देखो, इस चित्र को देखो। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक अध्यापक चित्र दिखा रहा है जिसमें एक लोमड़ी अंगूरों की साइड देख रही है। तो इसमें चित्रे किम किम अस्ति, तो अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन करते हैं कि चित्र में क्या क्या है। फिर बच्चे बोलते हैं महोदय महोदय चित्रे वृक्ष अस्ति, चित्र में वृक्ष है, चित्र में एक पेड़ है। फिर उसके बाद महोदय श्रृगाल अस्ति, फिर दूसरी बच्ची बोलती है कि जैसा कि यह साइन दिखाया गया है कि बच्ची बोल रही है महोदय श्रृगाल अस्ति, श्रृगाल भी है। श्रृगाल गिदड़ को बोला जाता है, लेकिन हमने जो कहानी पढ़ी थी उसमें हमने लोमड़ी की पढ़ी थी। द्राक्षा फलानी अपि संति, तो द्राक्षा फलानी मतलब अंगूर, अपि संति भी हैं। अपि का मतलब भी होता है, संति मतलब है, तो अंगूर भी हैं। फिर अहो भवन्ते कथम जानति, तो फिर अध्यापक बोलते हैं अरे भवन्ते मतलब आप, कथम जानन्ति कैसे जानते हो। महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः, फिर बच्चे बोलते हैं कि महोदय हमने यह कहानी, एताम कथा मतलब यह कहानी, मातृभाषा श्रुतवन्तः, जैसा कि हमने भी अपने बचपन में अपने मम्मी से, अपने दादा से या किसी से भी हमने ये कहानी सुनी है अपनी मातृभाषा में, ऐसे ही इन बच्चों ने भी वो कहानी सुनी हुई है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। बहु सम्यक मतलब बहुत ठीक है। श्रृगालः किम करोति, श्रृगालय क्या करता है। तो आचार्य श्रृगालय द्राक्षा फलानी खादितुम इच्छति, तो फिर बच्चे बोलते हैं कि आचार्य श्रृगालय द्राक्षा फलानी अंगूरों को खाने की इच्छा करता है, किंतु न शक्नोति लेकिन नहीं खा सकता, लेकिन उसे वो प्राप्त नहीं होते। बहु समीचीनम मतलब ठीक है। तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथा गीत रूपेण गायामः, तो मतलब उनके अध्यापक बोलते हैं कि ठीक है, चलो अब इसे तर्हि तो संस्कृत भाषायाम एताम कथा, इस कथा को हम संस्कृत भाषा में गीत रूपेण गीत के रूप में गायामः गाते हैं। अभिनय च करूँ मैं, और अभिनय भी करेंगे। अस्तु आचार्य, बच्चे बोलते हैं ठीक है आचार्य, कृपया पठयतु, कृपया पढ़ाइए। उसके बाद यहाँ पे स्टोरी आ गई है जो हमने यहाँ पे गीत के रूप में हमें गानी है। एक श्रृगालय वनम गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षाः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, स वनम गच्छति तत्र गच्छति किमपि न लभ्यते, इतो अपि गच्छति किमपि न लभ्यते, श्रान्ते जायते खिन्ने जायते, स श्रान्ते जायते खिन्ने जायते, किम च करोति स किम च करोति। इसको हमें गीत के रूप में गाना है। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति, सवेदः जायते स्त्रीसां जायते, तस्य सवेदः जायते त्रिषा जायते, किम च पश्यति स किम च पश्यति, किम च पश्यति स किम च पश्यति। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर गीत के रूप में लिखी गई है। चलो इसका अर्थ पढ़ते हैं। एक श्रृगालय मतलब एक गीदड़,
एक श्रीगाल वनम गच्छति, मतलब एक गिदड़ वन में जाता है। पिपासः, वह प्यासा है। तस्य बुभुक्षा, और भूखा है। पिपास या बुभुक्षा वनम गच्छति, प्यासा भूखा वन को जाता है। स वनम गच्छति, वह वन को जाता है, वह वन को जाता है। जैसा हमने छठी कक्षा में भी पढ़ा है कि स का अर्थ पुल्लिंग के लिए होता है, तो यहाँ पर ये पुल्लिंग के रूप में दर्शाया गया है। तत्र गच्छति किमपि न लभते, वह वहाँ जाता है और किमपि न लभते, कुछ भी नहीं प्राप्त होता, मतलब उसे कुछ नहीं मिलता। इतो अपि गच्छति, वहाँ भी जाता है, आगे भी जाता है। किमपि न लभते, कुछ नहीं मिलता। श्रांत जायते, मतलब थक जाता है। खिन्न जायते, दुखी हो जाता है। स श्रांत जायते खिन्न जायते, वह थक जाता है और दुखी हो जाता है। किम च करोति, मतलब क्या करेगा, क्या करना चाहिए। स किम च करोति, और क्या करेगा। तो इसके बाद का पाठ हम आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं, आगे इसके प्रश्न उत्तर और आगे की जो कहानी बची हुई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।